वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हमारे पास जो है जैसे हमारा जो चैप्टर है ना वो है फ्लूइड डायनेमिक। तो फ्लूइड डायनेमिक में जो है हम फ्लूइड्स की स्टडी करेंगे। अब अगर हम कोई इक्वेशन या कोई भी मैथमेटिकल फॉर्म फाइंड करेंगे तो उसमें जो हम फ्लूइड लेंगे वो आइडियल फ्लूइड लेंगे, ठीक है। और आइडियल फ्लूइड के मैंने आपको बताया था कि हमारे पास आइडियल फ्लूइड के क्या कंडीशंस होंगी। उसमें कंडीशन होगी कि वो हमारे पास नॉन विस्कस होगा, उसकी विस्कोसिटी नहीं होगी, वो इनकम्प्रेसिबल होगा, मीन्स कि रो कांस्टेंट रहेगा उसका, और वो स्टडी फ्लो होगा, स्पीड ऑफ द पार्टिकल वो कांस्टेंट रहेंगे, और या स्टीम लाइन फ्लो होगा। अब अगर कोई भी आप जो है ये इस पाइप है, ये बिल्कुल स्ट्रेट पाइप है, और अगर इससे आप कोई भी आइडियल फ्लूइड को इस तरह फ्लो करवाएं तो देखिए यहाँ पे जो है इसकी विस्कोसिटी 0 होगी। देखिए ये स्टीम लाइन फ्लो होगा, इसमें डेंसिटी भी कांस्टेंट रहेगी। ये तो ठीक है, ठीक हो जाएगा इस तरह। अगर आपके पास इस तरह नॉन यूनिफॉर्म साइज वाला पाइप हो, ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या है, अगर आइडियल फ्लूइड है तो तब आपके पास क्या सिचुएशन होगी। तो हम कंसिडर करते हैं हमारे पास एक पाइप है और उसके एक लोअर एंड है और एक ये अपर एंड है, ठीक है। तो हम लोअर एंड पे जो है देखेंगे इसमें जो क्वांटिटीज़ हैं कि लोअर एंड पे जो है अगर फ्लूइड यहाँ से इस तरह एंटर हो रहा है तो लोअर एंड पे इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो डेल्टा x1 है। इसकी वेलोसिटी जी वी जो है वेलोसिटी है, वेलोसिटी v1 है, और इसका जो एरिया वो a1 है, और यहाँ पे जो मास है वो m1 है, ठीक है। तो हम मास को लोअर एंड पे फाइंड करेंगे, फिर अपर एंड पे फाइंड करेंगे और उसको फिर देखेंगे। अच्छा, अब कहते हैं मास एट लोअर एंड। तो मास एट लोअर एंड ये जो है डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम से हम फाइंड करेंगे। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। ये जो भी है ये वॉल्यूम का है, ठीक है। तो डेल्टा m1 इज इक्वल टू रो इंटू डेल्टा वी। अब वॉल्यूम का देखें, वॉल्यूम का फार्मूला है ए एरिया इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। आप किसी एरिया जो वॉल्यूम आपके पास क्या होता है, थ्री, कोई भी थ्री लेंथ जो होता है, लेंथ इंटू वेट इंटू हाइट को आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये देखें अगर एरिया इंटू लेंथ इंटू वेट है तो ये आपके पास डेल्टा एक्स हाइट हो गई, या ये आपके पास कोई भी लेंथ हो गई, ठीक है। तीन लेंथ को आप मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास वॉल्यूम आता है। तो आपके पास वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पे लोअर एंड पे होगा वो a इंटू डेल्टा एक्स होगा, डेल्टा एक्स होगा, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी जो है वो आपके पास क्या होती है, v इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वी। तो उससे हमने फाइंड किया कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वी इंटू डेल्टा टी, ठीक है। अभी डेल्टा एक्स हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, तो ये जो है ये इक्वेशन 3 हम इक्वेशन 2 में यहाँ पे पुट कर देंगे। इसमें आपने पुट किया तो डेल्टा वी जो है वो इज इक्वल टू ए वी इंटू डेल्टा टी आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया वॉल्यूम आपके पास आ गया, यहाँ पे जो वॉल्यूम है लोअर एंड पे। अब जो है ये वॉल्यूम हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में ये वाले। तो आप जब पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1 तो आपके पास आएगा डेल्टा एम इज इक्वल टू रो इंटू ए वी डेल्टा टी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे मास आ गया कि लोअर एंड पे इसका मास कितना है। अब मास एट लोअर एंड, ठीक है, तो वो हमने क्योंकि यहाँ पे सारी क्वांटिटी 1 में ली थी कि हमारे पास जो है यहाँ पे मास m1 होगा, रो तो कांस्टेंट है, डेंसिटी हमने कहा कांस्टेंट है, इसलिए इसको 1 2 हम नेम नहीं देंगे। इसी तरह ए जो है डेल्टा ए इंटू ए1 v1 इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया मास एट लोअर एंड। अब हम मास फाइंड करेंगे एट अपर एंड। तो मास एट अपर एंड में देखें आप सेम वही आपके पास होगा, वहाँ पे जो यहाँ पे जो आपके पास है, यहाँ पे जो ये डिस्प्लेसमेंट होगा वो डेल्टा x2 होगा, यहाँ पे वेलोसिटी v2 होगी, यहाँ पे जो मास होगा वो डेल्टा m2 होगा, ठीक है। एरिया a2 होगा, ठीक है, अपर एंड पे। तो इसी तरह ये इसको सेम इसी तरह हमारे पास आ जाएगा एट अपर एंड जो मास आएगा वो डेल्टा m2 इज इक्वल टू रो a2 v2 डेल्टा t, क्योंकि वहाँ पे एरिया और जो है वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है, और रो हमारे पास कांस्टेंट है। अब कहते हैं ला कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू ला कंजर्वेशन ऑफ मास। आपने ला कंजर्वेशन ऑफ मास देखा कि मास जो है वो हमेशा आपके पास अगर कोई भी चीज़ का जो मास, अगर कोई चीज़ हमारे पास जो है लिक्विड में है और वो अगर सॉलिड में और लिक्विड में वो चेंज हो तो मास उसका क्या होता है, रिमेन कांस्टेंट रहता है। इस तरह लिक्विड से गैस होता है तो उसका जो है मास कांस्टेंट रहता है। अच्छा, अब मास इसका कांस्टेंट रहे, इसका मतलब है कि जो मास एट लोअर एंड पे है वही मास जो है वो अपर एंड पे है, ठीक है। तो मास अपर लोअर एंड पे डेल्टा m1 है और अपर एंड पे जो है वो डेल्टा m2 है।
तो इसको हम ले सकते हैं, ये जो हमने वैल्यू फाइंड की थी वो यहाँ पे पुट करेंगे, m1 और m2 की वैल्यू पुट कर देंगे। जब हमने वैल्यू यहाँ पे पुट की तो आपने देखे रो जो है वो हमारे पास जो है डेंसिटी कांस्टेंट है, रो रो से कैंसिल हो जाएगा और टी टी से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। ये आपके पास जो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। ठीक है, तो a1 v1 जो है वो इक्वल है, इसका मतलब ये आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, अब अगर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को आप देखें तो आपके पास है द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट एनी पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। प्रोडक्ट का क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट एनी पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, कि हमारे पास जो है किसी जगह पे भी जो है पाइप में किसी जगह भी एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। इसको आप हम और भी आपको बताती हूँ इसके। ठीक है, अब जो आपके पास है ये हमने कहा कि एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है, तो एरिया का जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर है और वेलोसिटी का जो है मीटर पर सेकंड है। अगर इसको हम इस तरह ले लें तो ये हमारे पास मीटर स्क्वायर मीटर, तो मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय सेकंड। मीटर क्यूब किसका यूनिट है, वॉल्यूम का यूनिट है, और सेकंड टाइम का यूनिट है। तो अब कहते हैं कि वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये हमारे पास आता है फ्लो रेट। इसका मतलब है कि फ्लो रेट जो है वो भी हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, कि एक सेकंड में एक जगह से कितना मीन्स कि 1 सेकंड में कितनी मीटर क्यूब पानी जा रहा है, या पानी जा रहा है, कोई भी फ्लूइड जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, या किसी 1 सेकंड में 1 लीटर किसी जगह से 1 लीटर पानी जा रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, फ्लो रेट है। ठीक है, ये आपके पास गिवन भी है। द वॉल्यूम, ये हमारे पास डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज कांस्टेंट एंड दिस इज कॉल्ड फ्लो रेट इज कांस्टेंट। द वॉल्यूम ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड पासिंग थ्रू एनी पॉइंट, ठीक है, एनी पॉइंट इन यूनिट टाइम, किसी जगह से भी और यूनिट टाइम में, थ्रू अ पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कांस्टेंट इन द स्टडी फ्लो। ठीक है, कि ये भी हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब क्या है कि देखें a1 हमने क्या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का जो है असल में इसमें हमें बताया है कि देखें a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। अगर अपर एंड में हमारे पास जो है एरिया, लोअर एंड कोई भी अगर जगह पे अगर एरिया ज़्यादा है तो आपने देखा यहाँ पे आपके पास क्या है, वेलोसिटी कम है। ठीक है, इनकी दोनों प्रोडक्ट से हमारे पास क्या आता है, 50 आता है। ठीक है, और अगर हमारे पास एरिया कम है तो फिर क्या ज़्यादा है, वेलोसिटी ऑटोमेटिकली, पर प्रोडक्ट दोनों का सेम आ रहा है। इसका मतलब है कि एरिया इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड या वेलोसिटी। ठीक है, तो आपने देखा होगा जब भी, तो इसमें है कि हमारे पास अगर ये लोअर एंड पे एरिया कम है, अगर लोअर एंड पे आप देखें यहाँ पे बुक में देखिए यहाँ पे जो है ये एरिया कम है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमारे पास एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या होगा, इन्वर्स रिलेशन में होगा, पर इनका प्रोडक्ट जो है वो हर पॉइंट पे या, ठीक है, ये आपके पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे आपने देखा होगा जब आप पाइप को लेते हैं इस तरह, ठीक है, और यहाँ से आप इसको क्या करते हैं, अपने हाथ से ऐसे प्रेस करते हैं, तो आपने देखा होगा उसका आप क्या करते हैं, एरिया कम करते हैं, तो वो उस आप देखेंगे जो पानी का स्पीड होगा वो तेज़ हो जाएगा। इसी तरह अगर आप नलकी में देखें, जो नलके का ऊपर जगह होती है वहाँ पे जो है एरिया ज़्यादा होता है, पानी इस तरह आ रहा होता है। ठीक है, पानी इस तरह आता है नलके से, ऊपर से इस तरह आ रहा है। ठीक है, तो जो ऊपर से आता है ना, तो यहाँ पे देखिए एरिया क्या है, ज़्यादा है पानी का, तो यहाँ पे जो है वेलोसिटी कम होगी। जैसे जैसे वेलोसिटी ज़्यादा होती जाती है, एरिया ऑफ द वाटर क्या होता है, डिक्रीज़ होता जाता है। तो इसलिए ये एक दूसरे के इन्वर्स रिलेशन है, और ये क्या, इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है किसी भी फ्लूइड में। ठीक है, तो ये असल में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। इसमें आपसे कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।